मोदी जी, मुझे इस बात में पूरा भरोसा है इस बात पर कि आपने और आपके सहयोगियों ने इस बिल को लाने से पहले इस बात पर पूरा विचार कर लिया होगा कि इस समस्या का क्या समाधान है। तो समस्या ये है कि महाराज, जब आप इस आरक्षण बिल को लाएंगे तो इस आरक्षण की जो सुविधा पाएंगी वो इस तरह की महिला भी जरूर पाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि ये इस महिला उस आरक्षण से पार हो। और इस बात की भी फिर पूरी संभावना बन जाएंगी कि कल को हमारे देश में हमारा रक्षा मंत्री, हमारा गृह मंत्री या हमारे बड़े पदों पर बैठे हुए जो लोग होंगे या यही जो लड़कियां होंगी, ये कल को पाकिस्तानियों के और देश विरोधी गतिविधियों करने वाले लोगों के बच्चे पैदा करें और उनके पक्ष में कुछ भी करने को तैयार हो जाए। क्या हमारे देश की मिसाइलें ही हमारे देश की तरफ नहीं चला सकती इस तरह की महिलाएं? क्योंकि देखो, आपने ये जरूर सोचा होगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, महिलाओं को शक्तिशाली बनाया जाए, उन्हें अच्छे पदों पर लाया जाए, लेकिन आपकी नजर में उस टाइम पे महिला कौन सी होगी? आपने जरूर उन अच्छी महिलाओं के बारे में सोचकर कहा होगा कि जो परिवार के लिए, घर के लिए, देश के लिए ईमानदार है। लेकिन इन जैसी महिलाओं का क्या होगा जो आप मेरी स्क्रीन पर इस टाइम पे फोटो देख रहे हैं? क्या ये वाले केस सिर्फ आम लोग ही देखते हैं या वही सुनते हैं? नहीं, आप भी सुनते होंगे, आपके सलाहकार भी आपको बताते होंगे कि इस तरह की महिलाएं भी हैं। कल को ये इसी तरह की महिलाओं का इस्तेमाल करके क्या देश में चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा? जिनका पता भी नहीं चलता, जो 6-7 साल लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, और ये मरने से पहले तो इन्हें भी पता नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, इनका शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये पिटाई इनके लिए, इनका रेप होना कोई बड़ा शोषण नहीं है जब तक तो कोई नहीं बताती है। कभी इनकी पिटाई होती है, ये बच्चे पैदा कर लेती हैं, इनका हलाला भी हो जाता है। ये जब तक मर नहीं जाती हैं, पैक नहीं हो जाती किसी डब्बे में या फ्रिज में या पॉलिथीन में या बोरियों में, उससे पहले तो इन तक को भी नहीं पता लगता और आम पब्लिक तक इनकी खबर नहीं पहुंचती। अभी आप देखिए, ये नए ताजे केस हैं सारे, सारे नए केस हैं। बड़े बड़े घरों की औलादें हैं, पढ़ी लिखी हैं, सारी वेल एजुकेटेड हैं, सब कुछ जो आप गुण ढूंढ रहे होंगे महिलाओं में, वो सारे गुण इनमें हैं। और ये देश के खिलाफ, अपनी जाति के खिलाफ, अपने धर्म के खिलाफ बोलने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। परिवार को तो पहले ही लात मार चुकी हैं, मारने के लिए कोई समस्या नहीं है। ये पतियों को छोड़कर भाग रही हैं, बाप को छोड़कर भाग रही हैं, अपने परिवार को छोड़कर जा रही हैं। यहाँ से, हिंदुस्तान से क्या, हमारे देश में से ऐसे केस नहीं है जो हिंदुस्तान से जाके जिन्होंने पाकिस्तान में शादियां की हैं? 5-5 लाख ऐसी लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान में की हैं और उन्होंने पाकिस्तान में शादियां कर रखी हैं। फिर इनसे आप ईमानदारी की उम्मीद कैसे रखोगे? और क्यों, ऐसी कौन सी गारंटी आप देश के लोगों को दोगे कि हाँ, हमारे सामने फिर वो केस नहीं मिलेंगे कि पब्लिक ने वोट तो दिया किसी एक चुनाव लड़ने वाली हिंदू लड़की को या किसी को, और वो बाद में उसने तो कह दिया जी भिला के मैं तो मुसलमान के साथ पहले से 6 साल से रिलेशन में रह रही थी, उसके बच्चे भी हैं मेरे यहाँ। फिर वो जनता कैसे नहीं लुटा, अपने आप को ठगा मानेगी? और यही आपका जो डिसीजन है, मान लिया यही इसी तरह से सेट हो गया तो हमारा देश तो ऑटोमेटिक ही दुश्मनों के हाथ में चला जाएगा और आप ही की वजह से चला जाएगा। ये तो एक तरह से स्लिपर सेल बनी हुई है। आज की जनरेशन जो महिलाएं हैं, ये लड़कियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हैं, बट ज्यादातर जो आजकल वीडियोस में और ये इस तरह की पॉपुलर हो रही हैं, ये सारी जनरेशन तो इसी तरफ भाग रही है। और उस तरफ भगाने में, उस तरफ उनको सहयोग करने में हमारा प्रशासन, हमारा शिक्षा तंत्र, हमारा चिकित्सा तंत्र और हमारी जॉब्स, हमारा कॉर्पोरेट, हर तरह का विभाग इसी तरह के काम कर रहा है। जो सबका टारगेट आजकल यही है, महिलाएं ही हैं सबका टारगेट। राजनीति का भी यही टारगेट है, महिलाएं। सब महिलाओं को माइंड वॉश कर रहे हैं और इन्हीं का दिमाग खराब करके इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इनको पता लास्ट तक नहीं चल रहा है।